हाय एवरीवन, आयुष वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स यूनिट 1 ग्रुप थ्योरी। और इसमें आज अपनी 13वीं क्लास है, क्लास नंबर 13। और ये थ्योरम थोड़ी सी बड़ी है बट बड़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। और इस पर कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप भविष्य में चल करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो CSIR नेट गेट टाइप के एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करने पड़ते, और इस थ्योरम से बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे बनते हैं। तो इसमें जो थ्योरम आप सबसे पहले समझिएगा कि द सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म, पहला वर्ड इस थ्योरम का पहला वर्ड ये है कि द सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G is a normal subgroup of group of its automorphism। बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन कह रहे कि जो G है उस G से आप पहले ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म बनाएंगे, और जो ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म है उसका सबसेट लिया जाएगा जो सेट ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म होगा। इंटरेस्टिंग है ना। जो ग्रुप है G, सबसे पहले उस G से आप ऑटोमॉर्फिज्म बनाएंगे, उसका कलेक्शन लिखेंगे, और उस कलेक्शन का ये सबसेट होगा इनर ऑटोमॉर्फिज्म। और आप ये शो करेंगे कि ये जो सबसेट है ये सब ग्रुप है इसका। और सब ग्रुप शो करने की तो आपके पास टेक्निक है ही कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट हो, सबसेट हो G का, जिसको सब ग्रुप दिखाना, तो आप बोलते हैं कि फॉर एवरी XY एलिमेंट ऑफ दिस H, XY इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो जो XY इनवर्स बिलोंग्स टू H है उसको आप चूंकि इनर ऑटोमॉर्फिज्म में जाएंगे तो उसे XY को मैप से रिप्लेस कर देंगे, और बाकी ऐसा कुछ नहीं करना। करें द सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म कंजुगेशन से आप डिफाइन करते थे FA(x) = A इनवर्स X से। ये याद रखना चाहिए कि अगर इनर ऑटोमॉर्फिज्म की बात हो रही मीन्स आप इस तरीके से ले रहे होंगे कि FAX इज व्हाट A इनवर्स XA। ये सारी चीज़ें अगर आपको रिकॉल होने लगे तभी पढ़ने का भी मज़ा आएगा और चीज़ें आप अच्छे से समझ पाएंगे। फिर कह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, तो जैसे जो G है इस G से आप देखिएगा, इस G से अगर हम लोग इस G पे ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म की बात करें जैसे AG, तो ये सब इसी F का कलेक्शन होता है। और ऐसे कलेक्शन G से G पे सच दैट F इज बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। तो ये बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है G से G पे, ऐसे कलेक्शन की बात हो रही है। अब इसी कलेक्शन से सबसेट लेंगे आप, जिसको बोलेंगे कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म। तो आप देखिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे वेन डायग्राम को यूज करते हैं। आप वेन डायग्राम देख सकते हैं इसका, मीन्स ये चल क्या रहा है ना। ये ध्यान से देखिए, मीन्स कह रहे हैं ये G है और इस G से आपने क्या किया, ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन किया। तो जो G है, इस मान लेते हैं हम लोग G यहाँ ले लें, G से G पे जो ऑटोमॉर्फिज्म रहे उसे आपने डिनोट किया AG से। मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल, ये कलेक्शन ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म है, इसमें सब के सब ऑटोमॉर्फिज्म रखे गए। इसके बाद आपने कहा कि अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका एक सबसेट ऐसा बनाएंगे जिसमें IG होगा, मीन्स ये सब इनर ऑटोमॉर्फिज्म होंगे। अब इसी सबसेट को, ये जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है, इसी को दिखाना है कि AG का मीन्स जो ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म है उसका ये सब ग्रुप है। और केवल सब ग्रुप ही नहीं है, इसका ये नॉर्मल सब ग्रुप भी है। ठीक है, तो G से इस G पे आपने मैप लिया पहले, और वो सारे मैप जो कि ऑटोमॉर्फिज्म है मीन्स बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म, उनका कलेक्शन आपने AG से डिनोट कर लिया।
अब इस कलेक्शन में जो AG से आया उसमें आपने क्या किया कि हम इस पार्ट को ले रहे हैं जो कि IG को डिनोट कर रहा है, मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म। और आपको बहुत कुछ करना नहीं, ये बड़ा दिखने में है कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म एंड इज आइसोमॉर्फिक टू कोसेंट ग्रुप ऑफ दिस। तो ये जो कह रहे हैं आखिरी लाइन, इस लाइन में ये कहा जा रहा है कि IG मीन्स इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज आइसोमॉर्फिक टू G बाई सेंटर ऑफ G। ये हमें प्रूव करना। तो G बाई सेंटर ऑफ G प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए FIT को यूज किया जाएगा, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। और फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को लेकर के आप करेंगे G से IG पे आप मैप ले लेंगे और उस मैप के कर्नल में सेंटर को भेज देंगे। और कर्नल हमेशा ग्रुप जो होमोमॉर्फिज्म नॉर्मल होगा ग्रुप में, और फिर आपको ऑन2 दिखा दिए तो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसलिए आपको थोड़ा से आउटलाइन दिया गया कि आपको करना क्या क्या है। तो इस थ्योरम में सबसे पहले तो आप G लिए, G के लिए ऑटोमॉर्फिज्म बनाया, ऑटोमॉर्फिज्म के लिए इनर ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन किया, और उस इनर ऑटोमॉर्फिज्म को आपने शो किया कि ये सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है। और अगर नॉर्मल सब ग्रुप हो गया उसका, तो फिर आप दिखाएंगे कि G बाई सेंटर ऑफ G इज आइसोमॉर्फिक टू I ऑफ G। तो फिर हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं पेज नंबर 2 पे। आप आइए, आराम से देखिएगा, क्लास आपकी है, कोई जल्दबाजी। लेट दिस AG is group of all automorphism, means this AG is collection of all automorphism from G to G such that Fi is bijective homomorphism. This is bijective homomorphism. Bijective means 1 1 and on 2. And let IG is collection of YG is collection of what? इस तरीके का मैं FA FB एंड दिस डॉट डॉट ऐसा लिख कि ये कलेक्शन है, क्योंकि जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है वो तो इसी टाइप से डिफाइंड होगा। आपको फिर से मैं रिमाइंड करा दूं कि जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है वो ये F मैप है, और इस F से आप इसका एक एलिमेंट उठाते हैं और FA X को भेजते हैं A इनवर्स X A पे। अब हम लोग इसी IG को दिखाएंगे कि IG जो है मीन्स सेट ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म जो है इसका सब ग्रुप है। तो स्टेप 1 में ये करना है कि सो दैट IG मीन्स इनर ऑटोमॉर्फिज्म, IG इज सबग्रुप ऑफ दिस सबग्रुप ऑफ AG। इस AG का सबग्रुप होगा और स्टेप 2 में शो किया जाएगा कि दिस IG इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ AG। तो पहला तो टास्क यही है कि सबसे पहले नॉर्मल सबग्रुप होने से पहले तो हम ये दिखाएं ना कि ये सबग्रुप है। अगर सबग्रुप ही नहीं होगा और हम लगे उसमें नॉर्मल के कंसेप्ट को यूज करने और शो कर दिया कि नॉर्मल है, तो बड़ी तो इंटरेस्टिंग केस हो जाएगी कि सबग्रुप है ही नहीं और नॉर्मल शो कर दिया। तो ये जो दो सिंबल यूज हुए आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे सबग्रुप होने की। नेक्स्ट आइए, अब टू शो IG इज सबग्रुप ऑफ दिस AG है ना, let FA and FB belongs to IG। if we show, हमें करना क्या है आप जानते रहिए, if we show FB इनवर्स belongs to IG, ये कंपोजिशन है इसके बीच में आप लगा सकते, then IG is subgroup of this automorphism of this G।
I G is subgroup of automorphism of G। तो ये जो है ये हमें ये शो करना। अब हमें ये शो करना है तो हम लोग ये दिखा देंगे कि सबसे पहले तो अपना टास्क तो ये है ना कि हमारे पास एफ ए है। जब भी आप एफ ए, अब थोड़ा सा आउटलाइन आप देखते रहिएगा, जब भी आप एफ ए को कैलकुलेट करेंगे, एफ ए एक्स आ जाएगा ए इनवर्स एक्स से। अब एफ इनवर्स बी एक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, व्हाट अबाउट दिस, है ना कि व्हाट अबाउट दिस। तो अगर हम लोग ये शो करें, अब ये जो है इसी को कि क्या इसको हम किसी और टर्म में लिख सकते हैं। अब अपना देखिए इसमें दूसरा टास्क आ गया कि क्या हम इसको किसी और टर्म में लिख सकते हैं, एफ इनवर्स बी एक्स। तो इसी एफ इनवर्स बी एक्स को आप लिखेंगे दूसरे टर्म में और लिख करके आप बता देंगे कि हाँ अगर हम ऐसा कर दिए तो फिर इसका इनवर्स मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ये शो करेंगे कि एफ जो ये जो एफ इनवर्स बी है ये एक्चुअली एफ बी इनवर्स के बराबर है, ये आप बताएंगे। और जैसे ही आप बताने में कामयाब रहे इसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो आप देखिए प्रूफ में आप 2-3 स्टेप कर चुके हैं कि सब ग्रुप दिखाने के लिए हमें करना क्या है। सब ग्रुप दिखाने के लिए हमें एफ ए कंपोजिशन एफ बी इनवर्स ये शो कर देना है कि ये आई जी का मेंबर है, तो आई जी सब ग्रुप हो जाएगा। और फिर एफ ए एफ इनवर्स या एफ इनवर्स ए एफ इनवर्स शो कर देंगे तो ए जी का नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। नाउ एफ बी इनवर्स एक्स, आप ध्यान दीजिएगा, सिंस आई जी is what is collection of inner automorphism, since IG is collection of inner automorphism and if B belongs to G, this guarantee that B inverse belongs to G। तो ये जो आप लिख रहे हैं इस पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हम ऐसा एलिमेंट ले सकते हैं कि नहीं। आप ऐसा एलिमेंट लिए तो एफ बी एंड एफ बी इनवर्स ऑफ एक्स डिफिनीशन लिखते चलिए। जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म की डिफिनीशन हो ये है कि अगर आप इस तरीके से एलिमेंट को लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, देखिए एफ सी एक्स तो आप लिखेंगे सी इनवर्स एक्स सी। हमेशा ये छोटी सी बात, एक बड़ा अच्छा प्यारा सा गाना था कि होठों पे छोटी बात में दबा के, बात या कुछ और टर्म था, दबा के चली आई। तो हमेशा छोटी छोटी चीज़ों पे आप फोकस करिए, बड़ी चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बड़ी चीज़ें आपको खुद ही फोकस मिला देंगी। क्योंकि हमेशा आपने सुना होगा ठोकर कभी पहाड़ से लगती है, सुना है, पाँव में बबूल का पेड़ चुभ गया कभी सुना नहीं, कांटा चुभता है, ठोकर कंकड़ से लगती। तो इसलिए आप इस छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देंगे। तो एफ बी एंड दिस बी इनवर्स का इनवर्स एक्स बी इनवर्स एंड दिस एफ बी, ध्यान से देखते रहिएगा, बी एक्स बी इनवर्स। अब फिर इसको हम लोग लिखेंगे। अब इसको आप क्या करिए, एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करिए कि एक एलिमेंट है, तो हो जाएगा बी इनवर्स, ये वाला बी इनवर्स बी एक्स बी इनवर्स बी एंड दिस इज योर बी इनवर्स बी एक्स बी इनवर्स बी। और चूंकि बी और बी इनवर्स इस ग्रुप जी के मेंबर हैं तो यहाँ से आइडेंटिटी दे देंगे। तो दिस इज ई एक्स ई एंड दिस इज एक्स एंड वी कैन राइट दिस एज आई एक्स, है ना। कितनी इंटरेस्टिंग चीज थी। आप सबसे पहले ये बताने जा रहे हैं, देखिए सब ग्रुप शो करने से पहले आप ये बताने जा रहे हैं कि जो एफ बी इनवर्स है वो कुछ और नहीं, एफ बी इनवर्स है। कितनी मजेदार चीज है।
इसीलिए मैथमेटिक्स दुनिया की सबसे आसान सब्जेक्ट है। इसमें याद कुछ भी नहीं करना है, बस आप क्या करिए, इसके कंसेप्ट को समझिए कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जैसे अगर आप खाना बनाते होंगे स्टूडेंट लाइफ में, तहरी बनाना हो तो फिर क्या क्या मटेरियल चाहिए आपको, तो जो शो करना है उसमें क्या क्या चाहिए सबसे पहले देखिए। अब आपने ये शो कर दिया कि आपने ये शो कर दिया, अगले स्टेप में आप लिखेंगे कि एफ बी इनवर्स इज व्हाट आई। सिमिलरली, है ना, सिमिलरली हम लोग ये शो करेंगे, सिमिलरली एफ बी इनवर्स एफ बी एक्स, ध्यान से देखिएगा, एफ बी इनवर्स एफ बी एक्स, ये लिख दिया इसको, एफ बी इनवर्स बी इनवर्स एंड दिस एक्स बी, और इस पूरे को एक्स की तरह ट्रीट करिए, आ जाएगा बी इनवर्स का होल इनवर्स एंड बी इनवर्स एक्स बी एंड दिस बी इनवर्स, एंड दिस इज बी इनवर्स बी 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 इनवर्स एक्स बी बी इनवर्स एंड दिस इज बी इनवर्स एक्स बी बी इनवर्स एंड दिस इज ई एक्स ई, क्योंकि b अगर b इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स है तो आइडेंटिटी देंगे। तो दिस इज अगेन x, वी कैन राइट आई एक्स, आइडेंटिटी मैप। तो इन दोनों से, इससे और इसके पहले जो आपने लिखा इससे, ये एफ बी इनवर्स इज आई एक्स, और इसके बाद आपने लिखा कि एफ बी इनवर्स एफ बी इज आई एक्स, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस टू इंप्लाइज एफ b inverse is I and this is your f b inverse f b, and this implies f b inverse is equal to f b inverse। आप यहाँ से ले लीजिए, इसको आप भेजेंगे तो f b inverse is what, f b this inverse। अब आप जो है सब ग्रुप दिखाने की स्थिति में आ गए। तो आप, मैंने कहा ना, आप टाइम पे फोकस मत करिएगा, क्लास बहुत बड़ी है, आप इंटरेस्टिंग क्लास है, इसको देखिए। अब हम लोग आएंगे नाउ टू शो सब ग्रुप। नाउ लेट ए बी बिलोंग्स टू जी एंड एफ ए comma एफ बी बिलोंग्स टू दिस आई जी। नाउ एंड नाउ एफ ए एफ बी इनवर्स एक्स कैलकुलेट करेंगे, एंड एफ ए एफ बी इनवर्स एफ ए एफ बी इनवर्स इज सेम एज एफ बी इनवर्स एक्स, एंड दिस इज एफ ए बी इनवर्स होल इनवर्स, दिस इज एक्स एंड बी, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो एफ ए, ध्यान से देखिएगा, बी एक्स बी, ये इनवर्स है बी इनवर्स, और जैसे इसको लिखेंगे आ जाएगा ए। अब इसको आप एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करिए, मेन वही पार्ट था, एलिमेंट की तरह ट्रीट किया, ए इनवर्स बी एक्स बी इनवर्स ए, तो ए इनवर्स बी एक्स बी इनवर्स। अब इस पूरे को आप लिख सकते हैं कि बी इनवर्स ए का होल इनवर्स एक्स बी इनवर्स ए लिखा जा सकता है। ये जो है, ये जो पार्ट है, इसको आप लिख देंगे ए इनवर्स बी का होल इनवर्स इज व्हाट, बी इनवर्स ए, वही हम लोगों ने लिख दिया होल इनवर्स करके। तो अगर इसका होल इनवर्स कर दे तो ऊपर वाला आ जाएगा, मीन्स इसके इनवर्स का इनवर्स मीन्स इसका इनवर्स तो होल। तो दिस कैन बी रिटन एज एफ बी इनवर्स ए एक्स, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो कंपोजिशन था, ये जो कंपोजिशन ऑफ मैप था, इसमें आ गया। एंड सिंस जी इज ग्रुप, ध्यान से देखिए, जी इज ग्रुप, ए बी बिलोंग्स टू जी implies what, b inverse a belongs to g and f b inverse a belongs to what, ig। interesting one। it means what, it means we are saying that ig
means Ig is what? Collection of all inner automorphism is subgroup of Ag. Ag means group of automorphism. तो आपने ये शो कर दिया, यहीं से उठाया आपने और इतने में ये शो कर दिया कि क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं टू शो दैट Ig is normal subgroup of Ag। तो Ag का नॉर्मल सबग्रुप है और Ag क्या है, जैसे नाम सुनाई दे Ag आप समझ लीजिएगा F के कलेक्शन की बात हो रही है, G to G। तो ये कलेक्शन सच दैट F इज बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म, है ना। ये तुरंत रिकॉल हो कि इफ वी आर कंसिडरिंग एनी एलिमेंट ऑफ Ag मीन्स वी आर टेकिंग बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म, दैट इज ऑटोमॉर्फिज्म। तो अगर आप Ag के मेंबर को उठाएंगे तो ऑटोमॉर्फिज्म को उठा रहे हैं, आप अगर Ig के मेंबर को उठा रहे हैं तो आप इनर ऑटोमॉर्फिज्म को उठा रहे हैं, और अगर आप G के मेंबर को उठा रहे हैं तो ग्रुप के एलिमेंट को उठा रहे हैं। एकदम क्लियर रहिएगा, मैथमेटिक्स दुनिया की सबसे आसान सब्जेक्ट है ना। तो अब अगर आप इसके मेंबर को उठाएंगे और नॉर्मल दिखाने के लिए आपने लिया था कि अगर H जो है इस G का सबग्रुप हो, ध्यान से देखिए मैं रिमाइंड करा रहा हूं आपको, और इसको नॉर्मल दिखाना तो आप लिखते ना कि इफ फॉर एवरी G बिलोंगिंग टू दिस कैपिटल G व्हाट G इनवर्स HG बिलोंग्स टू कैपिटल H कर दें तो भी मेंबर हो जाएगा, वेर H बिलोंग्स टू दिस कैपिटल H। तो यही चीज अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कि हाउ टू शो दैट दिस इज नॉर्मल सबग्रुप। तो जो नॉर्मल सबग्रुप की डिफिनीशन है आप जरूर उसको थोड़ा सा ध्यान में लाइएगा कि कब नॉर्मल कहते हैं। तो अब जैसे ही एलिमेंट उठाया जाएगा इसका, तो आप ध्यान देंगे कि हम लोग अब किसकी बात करने जा रहे हैं। तो सबग्रुप तो आपने दिखाई दिया, अब दिखाना है कि नॉर्मल सबग्रुप है, ठीक है। तो अब ले लीजिए, नाउ लेट F belongs to Ag and FA belongs to Ig, क्लियर हुआ। और X जो है वो तो G का मेंबर होगा, देन F GH G इनवर्स वही F FA F इनवर्स दिस X, ध्यान दीजिएगा F FA F इनवर्स, और सब में कंपोजिशन ही काम कर रहा है एक्चुअली, एंड दिस इज इक्वल टू F ऑफ FA ऑफ F इनवर्स X आएगा, एक और लगाएंगे, ठीक है ना। तो F FA F इनवर्स X। अब चूंकि F ऑटोमॉर्फिज्म है, आप क्लियर हैं कि F ऑटोमॉर्फिज्म है, तो F ऑटोमॉर्फिज्म है तो आप इसको यूज कर सकते हैं इस तरीके से, दिस इज व्हाट, ये F है, टेक इट एज एन एलिमेंट, तो दिस F एंड A इनवर्स, ध्यान दीजिएगा A इनवर्स एंड दिस F इनवर्स X A ले सकते हैं। हम इसको एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करें और F वाली प्रॉपर्टी लगाएं, तो दिस डिफिनेशन लगाया जा रहा है, डिफिनेशन है इसके। तो नाउ सिंस F इज व्हाट, F इज ऑटोमॉर्फिज्म, and if F is automorphism then F is homomorphism, and if F is homomorphism then F of xy is fx fy। कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। तो we can write here F of A inverse F of F inverse x and this F of A, एकदम आराम से आप देखिए, है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो दिस इज योर F of A inverse and दिस इज X F of A। और अगेन आप ये जो रीजन लिखे हैं ना, यहाँ लिख दीजिएगा कि सिंस F इज ऑटोमॉर्फिज्म दिस इंप्लाइज F इज होमोमॉर्फिज्म। और ये होमोमॉर्फिज्म होने की वजह से अगर आपको होमोमॉर्फिज्म में दिक्कत हो रही है, अगर होमोमॉर्फिज्म में आपको दिक्कत हो रही है तो यू कैन सी और सम
classes on YouTube in होमोमॉर्फिज्म पे YouTube पे आईएसएम वाराणसी पे बहुत सारी क्लासेस पढ़ी, आप वहाँ जाकर के देख लीजिएगा इसको। और इस प्रॉपर्टी को आप फिर लिख सकते हैं कि दिस इज सेम एज F इनवर्स A x एफ ए, और F इनवर्स A x एफ ए, इसको आप लिख सकते हैं कि दिस इज F ऑफ दिस F इनवर्स, इसको एक एलिमेंट की तरह ट्रीट कर दीजिए, F ऑफ एफ ए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये। और जैसे इसको आप ट्रीट करें, दिस इज व्हाट, टेक दिस एज सिंस एफ ए क्या होगा, अगर G से इस G पे आपने मैप लिया है F, तो A को भेजेगा तो कहाँ जाएगा, F है, मीन्स F इज एलिमेंट ऑफ G, है ना। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, F इज एलिमेंट ऑफ G, दिस इंप्लाइज F A belongs to this what, IG, and this guarantee that IG is normal subgroup of this AG group of automorphism। तो ये कितना इंटरेस्टिंग था। पहली केस जो थी आप देखिए, फिर से आपको रिमाइंड कराएंगे। सबसे पहले आपने क्या किया था, सबसे पहले आपने दिखाया कि जो FB इनवर्स है, FB इनवर्स इसी के बराबर। अब ये जैसे दिखा, आपने दिखा दिया सब ग्रुप हो गया, और जैसे सब ग्रुप हुआ आपने दिखाया ये प्रॉपर्टी लगा करके कि ये नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। अब नॉर्मल सब ग्रुप के बाद हम लोग अगला पार्ट इसका शो करेंगे। जो थ्योरम का अगला पार्ट है वो ये है, इसमें आपको शो करना है कि टू शो दैट दिस G by center of G is isomorphic to IG, means group of automorphism। तो इसमें सबसे पहले आप FIT यूज करेंगे, और आप इसका आउटलाइन देखिएगा कि G से अगर G प्राइम पे कोई मैप फाई हो तो G by ker phi is isomorphic to phi of G। This is your first isomorphism theorem। This is first isomorphism theorem। Let phi from G to G be a GPH। GPH means group homomorphism। तो let phi from G to G be group homomorphism, then this G upon ker phi is isomorphic to phi of G। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि जैम ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर MSc कंडक्टेड बाय IIT, जहाँ से आप IIT से MSc करते हैं, आप प्लेसमेंट भी पाते हैं, भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ने का मौका मिलता है, और उन बच्चों के साथ पढ़ने का मौका मिलता है कुछ सब्जेक्ट में, कुछ टॉपिक पे जो बीटेक करते हैं JEE एडवांस के थ्रू जा करके। तो एक अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत बड़ी है, आप यहाँ से भी जा सकते हैं पढ़ने उसमें। तो यहाँ पे FIT जो है, इससे क्वेश्चन आते हैं वहाँ जैम के एग्जाम में, नेट के एग्जाम में, कि जैसे Z2 से S5 पे कितने होमोमॉर्फिज्म होंगे, तो आप सीधे इसी FIT को यूज करते हैं, जिसका यूज आप आज यहाँ पे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, G से इस पे एक मैप लेते हैं, तो हम लोग डिफाइन करेंगे, डिफाइन phi फ्रॉम दिस G to IG, ये डिफाइन करेंगे मैप, और ये मैप होमोमॉर्फिज्म हो, ये डिफाइन करना है। इसके बाद ये करना है कि इसके कर्नल में हम सेंटर को भेजेंगे, और अगर कर्नल में सेंटर चला गया तो थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो आप जो है इसके लिए लिख सकते हैं कि लेट दिस इज अ मैप एंड phi ऑफ A एंड दिस phi ऑफ A इज FA इनवर्स, ऐसे डिफाइन कर दिया जाए, क्योंकि इसका मेंबर है IG का मेंबर। अब G से IG में जाना है, और IG में क्या FA टाइप से है, और G है तो A है तो A इनवर्स होगा। तो ट्रीट दिस A इनवर्स एज एलिमेंट ऑफ दिस कैपिटल G, इसमें कोई वैसी बात आपसे नहीं की जा रही। अब फॉर एवरी x, अब आप शो करेंगे कि ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। पहला स्टेप है स्टेप 1, शो दैट phi इज
ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो फाई अगर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है तो फाई ऑफ ए बी टाइप से आप इसके एलिमेंट को ले आएंगे। तो नाउ फाई ऑफ ए बी मैप देखिएगा एफ ए बी दिस इनवर्स। जैसे जहां पे ए है ए इनवर्स तो ए बी है तो आप ए बी इनवर्स लिख देंगे और इसी ए बी इनवर्स को आप लिखेंगे तो दिस फाई ऑफ ए बी x, this is x and this implies what? Phi of AB means AB this inverse का inverse x AB inverse, यही है ना, AB inverse का inverse x AB inverse। अब अगले स्टेप में आप चलिए, ये आ गया AB के इनवर्स का इनवर्स x AB इनवर्स। तो सबसे पहले लिखेंगे B इनवर्स A इनवर्स X B इनवर्स A इनवर्स और यहाँ पे इसका इनवर्स, ये हो जाएगा AB X B इनवर्स A इनवर्स, ठीक है ना। और इसको BX B इनवर्स को आप लिख सकते हैं FB इनवर्स, इसको आप लिख सकते हैं कि A FB इनवर्स X दिस A इनवर्स और इसको ए एफ बी इनवर्स दिस, इसको आप सीधे सीधे लिख सकते हैं दिस इज कंपोजिशन। और कैसे लिख देंगे? दिस इज इक्वल टू एफ ए इनवर्स एफ बी इनवर्स एफ ए इनवर्स कंपोजिशन एफ बी इनवर्स ऑफ दिस एक्स। हैंस दिस इंप्लाइज दिस इज व्हाट फाई ऑफ ए कंपोजिशन फाई ऑफ बी ऑफ दिस एक्स एंड दिस इंप्लाइज फाई इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हो गया है ना। तो अब फाई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हो गया तो दूसरा टास्क आपका ये है कि आप शो कर दें कि फाई ऑन टू है और फाई ऑन टू शो करके उसके कर्नल में सेंटर को भेज दीजिए। अब आप देखिएगा टू शो दैट फाई इज ऑन टू। अब अगर फाई ऑन टू है तो उसके लिए आप क्या दिखाएंगे? आप ले लीजिए कि फॉर एवरी एफ ए बिलोंग ऑन टू दिखाना है, दिस इज योर आई जी और ये क्या है जी, इस जी से भेजा गया है फाई को तो ऑन टू दिखाना है तो लेट एफ ए बिलोंग्स टू आई जी बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट आप उसका उठाएंगे। देन देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स, देन देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंगिंग टू जी सच दैट, कैसा हो जाएगा? such that phi a x is equal to या phi of such that phi of a inverse is equal to f of this what a inverse का inverse, this is f a and hence this implies phi is on to। मिल गया ना। तो इससे क्या कर रहे हैं कि इस एफ ए का जो प्री इमेज है यहाँ पे ए इनवर्स है, जो कि ए इनवर्स क्या है जी का मेंबर है, जी ग्रुप है, तो दिस इंप्लाइज फाई इज ऑन टू। और नेक्स्ट है टू शो दैट कर्नल ऑफ फाई इज सेंटर ऑफ जी, है ना। आप जब भी दिक्कत होगी आपको, आप जरूर आईएसएम वाराणसी के यूट्यूब चैनल पे जा करके ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे स्टेटमेंट वहाँ पड़े हुए हैं कि कैसे हम दिखाएंगे कि इसके सेंटर के ही बराबर होता है। तो सेंटर में भेजना नाउ। अब आप देखिएगा इस G से इस IG पे आप भेज रहे हैं और ये इसका आइडेंटिटी है, ये इसके एलिमेंट है और ये इसका एलिमेंट इस टाइप से होगा। तो ये दिखाना है कि ऑल दोज एलिमेंट ऑफ दिस कैपिटल G विच आर मैप टू आइडेंटिटी, यही तो कर्नल में जाएगा ना। ऑल दोज एलिमेंट ऑफ G विच आर मैप टू दिस आइडेंटिटी, कहना कि इसके वो सभी एलिमेंट जो आइडेंटिटी पे मैप है। तो अगर इसका ये पोर्शन आइडेंटिटी पे मैप होता है तो फिर क्या होगा? कर्नल में यही पूरा जाएगा। तो सिंस कर्नल ऑफ फाई कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज ए बिलोंगिंग टू जी सच दैट फाई ऑफ ए इज व्हाट आइडेंटिटी, दिस इज आइडेंटिटी। अगर हम लोग आई से डिनोट कर दिए तो ठीक है ना। तो आप लिखिएगा नाउ कर्नल ऑफ फाई दिस कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिटी एंड
This is what phi of A is how much? A belonging to G such that F A इनवर्स इज I आना चाहिए। और F A इनवर्स एक्चुअल में है क्या? F A इनवर्स है ना, F A इनवर्स, दिस इंप्लाइज A बिलोंगिंग टू G सच दैट F A इनवर्स अगर B लिखा जाए तो दिस इज IB। दोनों तरफ आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया IB, एंड दिस IB इज व्हाट? सिंस I इज आइडेंटिटी मैप, तो इस IB को आप ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज आइडेंटिटी मैप, इट मीन्स व्हाट? दिस IB इज B, और F A इनवर्स B कितना हो जाएगा? दिस इज A बिलोंगिंग टू G सच दैट A इनवर्स का होल इनवर्स B A इनवर्स इज B, और देखिएगा आप, यही आपका कर्नल फाई है, एंड दिस कर्नल फाई इज व्हाट? A इनवर्स का होल इनवर्स A, B A इनवर्स इज B, A बिलोंगिंग टू G सच दैट, ये कैलकुलेशन है, एंड दिस व्हाट? A बिलोंगिंग टू G सच दैट AB। अब इस A से राइट से मल्टीप्लाई करेंगे, A इनवर्स A इज BA, एंड दिस इज A बिलोंगिंग टू G सच दैट को ऐसे भी आप लगाते, AB इज इक्वल टू BA, and this implies this is A small a, and this implies this is center of this group G, और इसे ही आप अगले स्टेप में लिखेगा कि दिस इंप्लाइज कर्नल ऑफ फाई इज सेंटर ऑफ दिस ग्रुप G। अगर आपको ग्रुप की डिफिनेशन, सेंटर की डिफिनेशन पे डाउट है तो आप फिर ISM वाराणसी के यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो ये तो रहा थ्योरम का प्रूफ। हैंस अब आपने दिखाया, देखिए एक बार आपने क्या क्या दिखाया। आपने दिखाया कि फाई होमोमॉर्फिज्म है, आप ये फाई ले लिए यहाँ से यहाँ तक, आपने दिखाया कि फाई होमोमॉर्फिज्म है, फिर आपने दिखाया कि फाई ऑनटू है, होमोमॉर्फिज्म है, ऑनटू है, फिर आपने दिखाया कि इसके कर्नल में सेंटर ऑफ G गया। तो अब आप लिख देंगे हैंस G बाई कर्नल ऑफ फाई मीन्स G बाई सेंटर ऑफ G इज आइसोमॉर्फिक टू IG, हैंस थ्योरम इज प्रूव्ड। तो अगर आप एक बार पूरी थ्योरम देखना चाहें तो देख सकते हैं कि ये एक्चुअल में आप कर क्या रहे थे, और इतना बड़ा है नहीं, बस ये आपको दिखाया गया। स्टेटमेंट से आप शुरू करिए। सबसे पहले था कि सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G इज नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना था ऑटोमॉर्फिज्म का, फिर आइसोमॉर्फिक टू G अपॉन सेंटर ऑफ G। इसके बाद आप जो है इस पे चले आए कि ये तो सिंबल था, डिनोट किया आपने कि है क्या, फिर आपने अगले स्टेप में दिखा दिया कि ये जो FA FB हम शो क्या करेंगे, हमको ये शो करना था पहली बार कि ये इसके बराबर ही होता है। अब ये बराबर हो गया तो आपने यहाँ तक आकर के दिखाया, और अगर आप शॉर्टकट समय नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट एग्जामिनेशन में मार्क्स ना कटे इसके लिए इसको आपको दिखाना पड़ेगा जरूर, बट टाइम जैसा हो देखिएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपने दिखाया कि ये सब ग्रुप है, आपने दिखा दिया सब ग्रुप हो गया इसका। सब ग्रुप होने के बाद आपने दिखाया कि सब ग्रुप ही नहीं नॉर्मल सब ग्रुप भी है। अब नॉर्मल सब ग्रुप होने के बाद फिर आपको दूसरा प्रूफ करना था ये G बाई सेंटर ऑफ G वाला, और इसके बाद आपने ये दिखा दिया सारा कि होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म के बाद आपने दिखाया ऑनटू है, ऑनटू के बाद आपने ये दिखाया कि कर्नल फाई के सेंटर में जो कर्नल फाई है वो ग्रुप का सेंटर ही है, और इस तरीके से आपकी थ्योरम फाइनली आई। फाइनली ये प्रूफ हुआ कि G बाई सेंटर ऑफ G इज आइसोमॉर्फिक टू ग्रुप ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म। तो कितनी इंटरेस्टिंग थ्योरम थी। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट क्लास, हैव नाइस डे।